हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और मित्रों, मैं केवल वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्रों, तो मित्रों चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए मित्रों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 18 वर्ष की गई थी। तो मित्रों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से, और इसके पहले कितना न्यूनतम थी मित्रों, 21 वर्ष थी। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो कौन सी है मित्रों, फीमर हड्डी है। जो जांग की हड्डी होती है, फीमर बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब मित्रों सवाल उठ रहा होगा कि सबसे छोटी हड्डी फिर कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी है मित्रों स्टेपीज। स्टेपीज कान की हड्डी होती है मित्रों, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मित्रों, कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी मित्रों, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ठीक है मित्रों, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। अब मित्रों हाई कोर्ट्स की पहली चीफ जस्टिस कौन थी महिला में, तो मित्रों लीला सेठ थी। कौन थी, लीला सेठ। ये हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है मित्रों, लीला सेठ। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों ये झेलम नदी पर स्थित है। और एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है कि भाखड़ा नांगला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा, आप लोग नांगला परियोजना, ये भी मित्रों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कहाँ पर स्थित है मित्रों, ये सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू नाम की, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार को मित्रों विश्व की छत कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी मित्रों। किसकी हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। मित्रों यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के उपनाम से क्या जाना जाता है, राष्ट्रपिता हो गए, इससे जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। तो इसका एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी हम लोग यहाँ पर ऑनलाइनर कर रहे हैं तो इसी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो मित्रों किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और स्वामी विवेकानंद की ही जयंती को हम लोग युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। कब मित्रों, 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में। ठीक है मित्रों, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस होता है, या हाथी दिवस भी होता है। ठीक है मित्रों, 12 अगस्त को। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन हैं। तो कौन है मित्रों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। अब सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित था, ये
तो ये दुग्ध से संबंधित था मित्रों। किससे संबंधित था? दुग्ध से। और एक क्वेश्चन मित्रों और आ जाता है बहुत ज़्यादा कि नीली क्रांति किससे संबंधित थी? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति मित्रों मछली पालन से संबंधित थी। ठीक है मित्रों। और एक क्वेश्चन आ जाता है सुनहरी क्रांति। कौन सी? सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति जो थी मित्रों वो आपकी बागानों से संबंधित थी। किससे? बागानों से। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए मित्रों। और राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए मित्रों। और हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इनको न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब मित्रों जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष और न्यूनतम आयु जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है हमारा वो लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा सदस्य से भी बन सकता है। तो लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है मित्रों? गंगा डॉल्फिन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो मित्रों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 352 के अंतर्गत। कौन सी? नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात। और 360 मित्रों जो लगाया जाता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21 का ए है मित्रों, जो उसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। और मित्रों ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी मित्रों? लुई पास्चर ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मित्रों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फिर देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मित्रों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है मित्रों? रेड क्लिप्स नाम से जाना जाता है। और भारत चीन के बीच जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत चीन, तो इसको मित्रों मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन। ठीक है मित्रों, भारत पाकिस्तान रेड क्लिप, भारत चाइना मैकमोहन। और मित्रों एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आ जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो कौन सी है मित्रों? डुरंड रेखा। जब पाकिस्तान का डिवाइडेशन नहीं था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा थी। अब चूंकि डिवाइडेशन हो गया है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस भारतीय नेता को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है मित्रों? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान मित्रों पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है मित्रों, हमारे देश का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी मित्रों? कर्णम मल्लेश्वरी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मित्रों बताया था इसके पहले कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। उसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कितनी होती है?
30 वर्ष लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कितनी होती है, 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष इनकी भी होती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3। एक क्वेश्चन मित्रों और आ जाता है यूरिया का सूत्र क्या है, तो यूरिया का होता है मित्रों NH2CO NH2। अब इसको अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, नच कंपनी नच। तो देखिए मित्रों, नच से हो गया NH2, कंपनी से हो गया CO, और ये नच से हो गया NH2। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो मित्रों संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था। ठीक है मित्रों, अब इसको जो है आर्टिकल 300A में इसको मित्रों विधिक अधिकार घोषित किया गया है। कौन सा विधिक अधिकार, यानी कि लीगल राइट्स। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है, यानी सर्वप्रथम कागज की खोज किसने किया था, तो चीन ने किया था मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें कुल कितने मेंबर थे प्रारूप समिति में, कुल 7 मेंबर थे। ठीक है मित्रों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो मित्रों हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो देखिए मित्रों राज्यसभा शामिल होता है, लोकसभा, और राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी जो है मित्रों शामिल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मित्रों संगणक कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग याद रखिएगा। रूस की संसद का नाम क्या है, तो रूस की संसद का नाम क्या है मित्रों, ड्यूमा है, और हमारे देश की संसद का नाम क्या है, संसद ही है। ठीक है मित्रों, हमारे देश की संसद ही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी मित्रों, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी स्थित है मित्रों। इसके बाद मित्रों देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के नाम से मित्रों नोबेल प्राइज दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा मित्रों उत्तराखंड में स्थित है। इसके पहले मित्रों लिपुलेख और काला पानी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, नेपाल और हमारे बीच में जो है, तो नेपाल कह रहा था ये मेरा है। ठीक है मित्रों, वो अपना हक जता रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित था लिपुलेख और काला पानी, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया है, कहीं हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले काला पानी। ठीक है मित्रों, ये दोनों कहाँ स्थित हैं, उत्तराखंड में स्थित है, लिपुलेख और काला पानी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था मित्रों, जॉन शेफर्ड वायरन ने किया था। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी मित्रों पूछ लेता है, तो होता है इसका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है मित्रों, टेलर मशीन। मित्रों यहाँ पर ध्यान देना, ऑटोमेटेड है ना कि ऑटोमेटिक। कई बार ऑप्शन में दे देता है ऑटोमेटिक और हम उसी को क्लिक करके चले जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मित्रों बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन में लेकर के आया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपकी एग्ज़ाम में
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ मित्रों, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।